कहते हैं कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा, सपा बसपा का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल भी साथ आ गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर गठबंधन टूट गया, बहन जी मायावती क्या करेंगी? कल बहन जी ने कह दिया कि ना वो एनडीए के साथ जा रही हैं, ना वो इंडिया के साथ जा रही हैं। शरद पवार जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मायावती जी बीजेपी के साथ बातचीत कर रही हैं, टीम भी है बीजेपी की। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कई बड़े नेता मंच से पब्लिक रैलीज में कहते रहे कि मायावती टीम भी है बीजेपी की। मायावती कहती हैं कि एनडीए के खिलाफ साथ भी नहीं जा रही हूं, मैं इंडिया के खिलाफ भी नहीं जा रही हूं, राजस्थान में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई अलायंस नहीं किसी के साथ। तो मायावती जी के दिल में क्या है, किसी को नहीं पता। हमारे साथ मलूक नागर साहब हैं, सांसद हैं बसपा के बिजनौर से, वरिष्ठ नेता हैं। सर ये बताइए, क्या है बीएसपी के दिल में? बहन जी क्या चाहती हैं? देखिए, बहन जी के दिल में जो है वो ही जानती हैं और उन्होंने वो चीज बता दी है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि यूपी से रास्ता जाता है, मैं सहमत हूं इस बात से आपकी से। और यूपी में 13.5% वोट हमारा पिछले 2022 में भी इंटैक्ट था, उससे पहले ज्यादा था उससे। तो 13.5% के बगैर जो गठबंधन विपक्ष का जो हो रहा है, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो हमारे बगैर कितनी सीट जीत पाएंगे, जरा ये बताओ। तो आप लोग कांग्रेस के अलायंस के लिए तो आप लोग बिल्कुल इंडिया की मीटिंग में जाती नहीं, बहन जी दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस तो संकेत देती रही है कि भाई जो भी बीजेपी को हराना चाहता है हमारे साथ आ जाए। बहन जी कह रही है नहीं, मैं नहीं जाती किसी के साथ। और आपको 13% वोट था, लेकिन सीट आपकी सिर्फ आई एक। चाहे एक आई, हमारी 13.5% वोट था और बीजेपी का 46% था। उसके साथ ये कितना बैठता है? और गठबंधन का जो था वो 36 था, और 36 के साथ मिल जाए तो कितना बैठता है? या इतना ही रह जाए और हम ना मिले तो 46 का, और देश के लिए जो चुनाव होगा तो उसमें हमारे बगैर क्या है यूपी में? एक तो ये बात है। यूपी में बीएसपी के बगैर कुछ नहीं। आप यूपी में 80 की 80 सीटें जिधर हम हैं वहां हैं। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, जगदम्बिका पाल जी ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ, उन्होंने कह दिया था 80 सीटें हमारी आएंगी। मैंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा कि देखिए, हमारे बगैर 80 किसी की नहीं आ सकती। हम 13.5% लेके खड़े हैं। अगर इधर हो गए तो 80 आपकी होगी, और गठबंधन में दूसरी तरफ पहुंच गए तो 60 से ज्यादा गठबंधन की हो गई। लेकिन कुमारी बहन मायावती जी साफ कर चुकी हैं वो अकेले लड़ेंगी। और ये 2006 में जैसे तैयारी करी थी, जब ये कह रहे थे बीएसपी का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, और पूरी 225 के करीब सीट जाकर के बहुमत की सरकार बनी थी। तो यूपी से रास्ता जाता है। और 4 स्टेट में जो चुनाव पहले होने हैं, उनमें मध्य प्रदेश में हमारे 7 विधायक जीते थे, कांग्रेस डांका डाल के तोड़ के ले गई, सरकार में थे। बगैर शर्त के हम सरकार, बगैर नहीं, मध्य प्रदेश में बगैर हम शर्त के सपोर्ट कर रहे थे, तोड़ के ले गए अपने साथ। राजस्थान में 6 एमएलए थे हमारे, वो तोड़ के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे, डांका डाल के ले गए। उन्हीं में से एक मिनिस्टर बनाया उसको, जो लाल डायरी निकली, जो 500 करोड़ की निकली। उत्तराखंड में 3 एमएलए थे हमारे, वहां तोड़ के ले गए। ये एक्चुअल में क्यों टूट जाते हैं आपके विधायक? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के और। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और कांग्रेस अपने साथियों को मारती आई है हमेशा। 1996 में हमारा यूपी में समझौता था, हमारी पूरी वोट इनको मिल गई थी और इनकी वोट हमें नहीं मिली थी। कांग्रेस अगर वास्तव में एक महागठबंधन चाहती है, और ईगो और धोखा और फरेब अगर बंद कर दे, और सारे के सारे हमारे एमएलए आज मौजूद हैं, वो इसी टर्नओवर की बात है, 7 मध्य प्रदेश में, उन्हें वापस करे, राजस्थान के वापस करे। और जो वहाँ माने कि मैंने उत्तराखंड में गलती करी और माफ़ी मांगे, और कुमारी बहन मायावती जी से जब तालमेल बैठा के बात करने की कोशिश करे। पर ये चाहते ही नहीं है, ये दिखाना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। ये है असली बात, बगैर हमारे कुछ नहीं होने वाला है। तो लालू जी ने भी तल टिप्पणी की मायावती जी के ऊपर, शरद पवार जी ने भी कह दिया। शरद पवार जी जैसा बड़ा नेता कह रहा है, ऐसा लगता है कि मायावती जी बीजेपी के साथ बात कर रही हैं। तो ये आरोप आप पर क्यों लगता है कि आप लोग बीजेपी की टीम बी हैं? बहन जी पर सीधा आरोप दुनिया लगाती है, दुनिया के नेता, विपक्षी नेता लगा रहे हैं खुले तौर पर। कारण ये है कि कहीं ना कहीं किसी पैमाने पे जो सारे टेलीविजन वाले लोग हैं वो बात नहीं रख पाते, इसलिए ऐसा सोचते। और मानसिकता भी कुछ लोगों की ऐसी है, ऐसे कहते भी हैं, सोचते भी हैं, करते भी हैं। जहां तक शरद पवार जी की बात है, सुप्रिया जी हमारे साथी हैं और हमारा बड़ा जबरदस्त हेल्दी कंपटीशन रहता है बोलने में, अच्छे ढंग से पार्लियामेंट में बातें रखती हैं। तो क्या आज की तारीख में जो सुप्रिया जी कहती हैं कि हमारा परिवार तो एक ही है, बिल्कुल, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके
चचेरे भाई, या शरद अजीत पवार जी, या शरद पवार के भतीजे जी, और उधर प्रफुल्ल पटेल जी शरद पवार से रोज मिलते हैं अभी, और प्रफुल्ल पटेल जी वहां शपथ दिलाते हैं। तो क्या ये खुद अपनी बात बता रहे हैं कि ये बी टीम मिले हुए हैं? एक तो ये, दूसरा जहां तक लालू प्रसाद जी की बात है, लालू प्रसाद जी अगर बैक में जाएंगे हिस्ट्री में, तो मुलायम सिंह जी एक बार प्रधानमंत्री बन रहे थे, लालू प्रसाद जी अड़ गए थे, पूरा विरोध करा और बनने नहीं दिया। तो आज की तारीख में अखिलेश यादव जी ताकतवर नेता बनकर के उभर रहे हैं देश के लिए, और लालू प्रसाद जी इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने तलखी की बात की है कि कुमारी बहन जी नाराज हो जाएंगी, मिल नहीं पाएंगे, और ये यूपी में ताकतवर हो नहीं पाएंगे, और उनका बेटा भविष्य में आने के लिए आगे निकल करके जाएगा। और जो मुलायम सिंह जी से पीछे रहे, तो अपने बेटे को आगे निकालना चाहते हैं, इसलिए राजनीति के तहत वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो एक सोची समझी राजनीति के तहत बात है, नहीं तो ऐसा नहीं है। मलूक साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि जहां हम होंगे 80 सीटें वहां पर होंगी, हम गठबंधन के साथ होंगे, बीएसपी तो उधर होंगे, नहीं तो इधर होंगी। आपको लगता है बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी, आपके 13.5%? सुनिए, मैं आपको सवाल पूछूं, फिर आप पूरी बात बोल लेगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके विधानसभा चुनाव में 13% वोट आए, सीट तो आई आपकी एक, आपको लगता है कि लोकसभा में अपने दम पर आज की तारीख में, मैं भी उत्तर प्रदेश बहुत करीबी से सोचता समझता कवर करता हूं, आपकी सीटें आएंगी? आप क्या 10 के ऊपर का आंकड़ा पार कर पाएंगे जो पिछली बार आपने किया जब सपा के साथ गठबंधन था? आप भी उसी गठबंधन की सीट पर चुनाव जीते हैं मलूक साहब, सपा बसपा साथ में थे उस चुनाव में। देखिए, मैं तो कह रहा हूं पहली बात भी अधूरी थी। 80 की 80 तो यूपी की आएंगे ही, और बाहर 50 सीटें, क्योंकि पंजाब में, गुजरात में, खासकर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में कहीं 9% है, कहीं 7.5%, कहीं 6%, कहीं 5%, कहीं 4.5%, कहीं 2.5%, हर जगह है। अगर पूरे देश के सब प्रदेशों में उन वोटों को जोड़ लो, जिधर भी ये जाके जुड़ गया, 50 सीट वहां बनेंगी, यानी कि 80 यूपी की और 50 वहां, 130 सीटों से शुरुआत होगी। जहां तक बात कर रहे हो आप एक सीट की एमएलए की, जिनके 12-12 विधायक आए हैं, 10-10 विधायक हैं, जिनके 8-8 विधायक हैं, उनकी आधी % और 1% वोट है पूरे यूपी में। और जो हमारा 13.5 इकट्ठा दिख रहा है, आप सिंपल जोड़ लो, 2022 में 44% बीजेपी का था, तो 13.5 मिलकर कहां पहुंच गया? 36% सपा और एलाइस का था, इसके साथ 13.5% मिल गया, तो कहां पहुंच गया? हमने हमेशा देश के लिए और देशहित और जनहित, कमजोर गरीब मजलूमों के लिए फैसले कर रहे हैं। और हम हमेशा, हाँ एक चीज रही है हमारी, जो चुनाव के टाइम पे आके सांप्रदायिक चीज फैला देते हैं, हम हमेशा देश के और देश के लोगों के पक्षधर रहे हैं, उनकी सुविधा मिले। हम कट्टरवाद की जो कोई बात करता है, कट्टर कोई हिंदू की बात करे, उसके कभी हम साथी नहीं रहे। अच्छे वक्ता हैं आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अकेले कितनी सीटें जीतेंगे? कट्टर कोई मुसलमान की बात करे, हम हमेशा उसके साथ नहीं रहे, इसलिए पिछले दिनों हमारी वो थोड़ा दिक्कत हुई है, पर देश और जनहित हमारे सबसे पहले। अकेले चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में? इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इतने अच्छे वक्ता है, आप घुमा देते हैं मलूक साहब। इसका जवाब मैं दे रहा हूं साहब। देखिए, अगर आप बीजेपी का, मैं सारे इंटरव्यू देखता हूं, कहते हैं 80 हम जीतेंगे। समाजवादी आरएलडी एलाइंस के लोगों का हम देखते हैं, वो कहते हैं 80 सीटें हम जीतेंगे। तो क्या यूपी में 160 सीट हो गई? तो एक काल्पनिक बात, बीएसपी क्या कहती है? मैं बता रहा हूं, ये टेलीविजन पे झूठी बात जो लोग बोलते हैं। जहां तक बात है, कुछ सीटें ऐसी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही, जहां पे जाति का कैंडिडेट अगर ठीक दे दिया, और मुस्लिम को ये पता है कि यहां दलित इतना इकट्ठा मिल रहा है और इतनी जाति इसकी है, और मुस्लिम मिल गया, जीत गए चुनाव। जहां तक बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी तो जैन जी का भी कहीं क्लियर नहीं है। जैन जी तो अभी इंडिया की मीटिंग में गए, वो तो इंडिया के साथ हैं, बैठक में जा रहे हैं। बिल्कुल साथ तो हैं, पर क्या एसपी ने, वो बात की बात है, वो जैन जी तय करेंगे। बीएसपी में आपने अभी तक सवाल नहीं दिया, आपने बोलते हैं मुस्लिम मिल जाएंगे। बीएसपी कितनी सीटें जीतेंगे आज की तारीख में? बता रहा हूँ, एसपी और आरएलडी ने क्या कांग्रेस को 2 से तीसरी सीट अभी ऑफर करी है यूपी में? अभी तो उनकी बात ही चल रही है, तो सीटों पे तो बात ही नहीं। तो जो उनकी बात चल रही है, तो फिर ऐसे ही उनकी बात आप उनसे पूछो। हमारी बात अगर हमसे पूछ रहे हो, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो ये लोग जानते हैं कि सबसे बढ़िया सरकार मायावती जी ने चलाई, और कैंडिडेट जिस जाति का होगा उस जाति की वोट लगा लें, और दलितों की वोट लगा लें। और जो मुस्लिम देख रहा है कि कहां पे बीजेपी हारेगी, उनकी इकट्ठी वोट लगा लें। तो आप ये पश्चिम की देखो कितनी सीट जीतते हो जाएंगे, और पूरी यूपी का आप ही खुद आंकड़ा निकाल लो। और लोगों की तरह हम झूठ नहीं बोलना चाहते। 80 हमारी आएंगी, सपा एलाइंस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है 80 हमारी आएंगी। आखिरी सवाल आपसे, ये जो एक परसेप्शन बना, और ये परसेप्शन मुसलमानों में भी है
ओवैसी साहब भी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी तो बोलती है खुल के, लालू जी भी बोलते हैं, शरद पवार जी ने भी इशारा कर दिया कि जो परसेप्शन बन गया कि बहन जी बीजेपी की टीम भी है। आप तो विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, एक सीट आई आपकी 13% की। तो ये जो परसेप्शन है कि आप टीम बी हो गई है बीजेपी, बहन जी टीम बी है यू बीजेपी की, उस परसेप्शन से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, आपका इतना रेपुटेड चैनल है और आपकी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज ए रिपोर्टर इतने रेपुटेड हो, इस बात को अगर ढंग से समझें कि आज के परिवेश में कांग्रेस जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, जो उसका नेता सदन वहां खड़ा होता है, वो कहता है कि राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को, कभी अपने आप को जेब कतरी, कभी कबूतर मारने वाले, वो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसी 3 साल तक बगैर अध्यक्ष के रही, कार्यवाहक अध्यक्ष पे। तो जो लीडरशिप है, जिन बातों का विरोध करना है वहां तो विरोध नहीं करते, जब कांग्रेस सदन में जब किसानों पे हम टकर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, और जिन बातों का विरोध नहीं करना है बगैर मतलब के विरोध करते हैं, तो असलियत में बी टीम कारगुजारी और पॉलिसीज और लीडरशिप ना होने की वजह से कांग्रेस है जिस वजह से विपक्ष मर रहा है। और विपक्ष अगर कमजोर हो गया, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कमजोर होगी, तो देश कमजोर हो जाएगा, देश के लोग कमजोर हो जाएंगे, और ये किसी भी तरह देश के लिए ठीक नहीं है। फिर ये बीजेपी वाले अपने मन की बात करेंगे और अपने मन की बात चलाएंगे। इसलिए बी टीम वास्तव में अगर वैचारिक तौर पर आपका टेंशन और आपकी खुद की क्षमता को आंकें, तो बी टीम ऑटोमेटिकली डीम टू बी कांग्रेस हो जाती है। मलूक साहब जबरदस्त प्रवक्ता हैं, अब सांसद भी हैं, अपनी बात बड़ी घुमा फिरा के राजनीतिक तौर पर रख देते हैं। कई सवालों के जवाब तो आप समय देगा, लेकिन बहन जी कुछ भी कहते रहें, लेकिन बहन जी के दिल में क्या है आप किसी भी पत्रकार या पार्टी के नेताओं से पूछें बीएसपी के, वो कोई नहीं जानता। बहन जी की मन की बात बहन जी जानती हैं। और लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, देखते हैं कि बहन जी का क्या रुख होगा। अगर एकजुट विपक्ष बनता है उत्तर प्रदेश में, बसपा सपा कांग्रेस और लोकदल, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक बहन जी एकला चलो की राह पर है। लेकिन फिर वही बात कि बहन जी के मन में क्या है, वो बहन जी के अलावा किसी को नहीं मालूम। सहयोगी एजे जोसेफ के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।